दैट इज अ कॉपर ब्रास यूटेंसिल फेमस इन कश्मीर फॉर सर्विंग कावा इज कॉल्ड एज। अब ये क्वेश्चन हम थोड़ा ध्यान से करेंगे, इस क्वेश्चन की मदद से हम ये सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं। पहला कंसेप्ट ये हमारे आर्ट एंड कल्चर क्वेश्चन, आर्ट एंड कल्चर ऑफ जम्मू कश्मीर में से क्वेश्चन आया है। कहता है कि कॉपर या फिर जो ब्रास का यूटेंसिल है जो कश्मीर में बड़ा ही फेमस है, जिसमें यूजुअली कावा सर्व किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? वेरी सिंपल क्वेश्चन, आंसर इज समावर। सो समावर क्या है? एक ऐसा ब्रास का यूटेंसिल है, एक ब्रास का यूटेंसिल होता है जिसमें क्या किया जाता है? कावा जो है वो सर्व किया जाता है कश्मीर में, ठीक है। ये मान लो समावर है, ठीक है, ये ब्रास का यूटेंसिल है, इसमें कश्मीर में कावा सर्व किया जाता है। अब ये जो यूटेंसिल है, बेसिकली यूटेंसिल आया कहाँ से अगर मैं आपसे डिस्कस करूं तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि ईरानियन कल्चर जो था 15वीं सेंचुरी में ईरानियन इन्वेजन हुई थी कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में, जिसकी वजह से ईरानियन कल्चर कहाँ पे आया था? जम्मू कश्मीर में। ये उसी ईरानियन कल्चर का पार्ट है जिसे हम समावर कहते हैं, ठीक है। वर्ल्ड में लिस्टिन ब्रदर्स जो रशिया से थे उनको माना जाता है इसको इजाद करने वाले अगर कौन है ऐसा पूछा जाए तो लिस्टिन ब्रदर्स जो रशिया से थे बेसिकली उनको इसका श्रेय दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ? ये जो पर्शिया से एम्पायर ड्राइव हुआ जम्मू कश्मीर में, तो ये जो यूटेंसिल था ये भी ड्राइव हुआ, हमारे लोगों में आया, हमारे लोगों ने इसको यूज करना स्टार्ट किया और आज तक हमारे कल्चर में। अब अगर आप कभी इस यूटेंसिल को ध्यान से देखें, ये या तो कॉपर या तो ब्रास का बनाया जाता है। अगर आप और यहाँ पे कोयले डाले जाते हैं जिसकी वजह से हीट होती है और वो हीट से क्या होता है? ये कावा गर्म रहता है और फिर सर्व किया जाता है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इस पे कुछ चित्रकारी या इस पे कुछ अच्छा वर्ड है नकाशी, इस पे कुछ ना कुछ नकाशी की गई होती है इसके ऊपर, मान लो ये नकाशी की गई है। अब ये जो नकाशी इस किसी भी कॉपर या ब्रास यूटेंसिल में की जाती है, खासकर जो कल्चर से हमारे लिंक रखता है, उस नकाशी को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है कंडकारी। तो अगर आपको क्वेश्चन ये पूछ लें कि ऐसी कौन सी नकाशी है या द डिजाइंस ओवर दीज कॉपर यूटेंसिल्स आर मेड टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव, विच अमंग द फॉलोइंग विल बी द सुटेबल वर्ड फॉर द डिजाइन? अगर ये क्वेश्चन आपको आता है द आंसर वुड बी कंडकारी। वैसे ही खत्म बंद किया है कश्मीर में, खासकर क्या होता है जामा मस्जिद में भी आपको देखने को मिलता है और कई जगह देखने को मिलता है कि जो रूफ सीलिंग्स होती हैं कश्मीर की घर की, जो रूफ सीलिंग्स होती हैं इंटरनल, उसमें सीलिंग्स में फॉल सीलिंग करवाई जाती है लक्कड़ की, खासकर वॉलनट वुड की, ठीक है। वो जो वॉलनट वुड की फॉल सीलिंग करवाई जाती है कश्मीर में, उसको क्या कहा जाता है? खत्म बंद कहा जाता है। कई जगह कलरफुल की जाती है, कई जगह सिंगल कलर में की जाती है, ठीक है। इस कल्चर को, इस आर्ट को क्या कहा जाता है? खत्म बंद कहा जाता है। बिना क्या है? जो विकर विलो होता है जिससे कांगड़ी बनी हुई है, विकर विलो जिससे कांगड़ी बनती है, वो जो विकर विलो, जो विलो बूटा होता है उसकी जो विकर होती है जिससे कांगड़ी बनाते हैं, वही विकर यूज की जा सकती है हैंड बैग्स बनाने में, टिफिन बनाने में, लंच बॉक्स बनाने में या तरह तरह के डिजाइन बनाने में। तो किश्तवाड़ की कुछ लेडीज इसको फ्री टाइम वर्क एक्सेप्ट कर चुकी हैं और वो बिजनेस करती हैं। ये बिन्ना आर्ट जो है ये किश्तवाड़ का आर्ट है, मतलब जो बिन्ना है ये क्या है? किश्तवाड़ की जो लेडीज हैं वो क्या करती हैं? वो इसी विकर विलो को यूज करके कुछ यूटेंसिल बनाती हैं, जैसे मान लो कोई टोकरी बना दी, कोई बैग बना दिया, ठीक है, कोई टाइप ऑफ पर्स बना दिया। और ये फेमस कहाँ पे? किश्तवाड़ पे। वैसे ही कंडकारी कश्मीर में, खत्मबंद भी कश्मीर में, ठीक है। खत्मबंद आपको जम्मू में बड़ा कम देखने को मिलता है, ना के बराबर। कंडकारी तो जम्मू में भी देखने को मिलती है और समावर आप जम्मू कश्मीर दोनों में यूज कर सकते हैं। बेसिकली ये कश्मीरी कल्चर को बिलोंग करता है, तो उन घरों में या उन लोगों में ज्यादा ये देखने को मिलता है, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फोक डांस इन विच टू गर्ल्स जॉइन देयर हैंड्स। अ फोक डांस, पहली बात अ फोक डांस, ठीक है। अब इंडिया में अगर मैं फोक डांस की बात करूं तो ढेर सारे फोक डांस है, जबकि क्लासिकल डांस कम है इंडिया में एज कम्पेयर टू फोक डांस। तो पहले बोलता है कि फोक डांस इन विच टू गर्ल्स जॉइन देयर हैंड्स इन अ क्रिस क्रॉस मैनर। इन अ क्रिस क्रॉस मैनर का मतलब ऐसे जो दो लड़कियां आपस में अपने हाथ जोड़ती हैं, ज्वाइन करती हैं, ठीक है, मैनर एंड मूव राउंड इन राउंड सक्सेशन। अगर तो ये क्वेश्चन यहीं तक होता और ये क्वेश्चन में ना दिया होता, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन होता है इज कॉल्ड एज, अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता कि दो लड़कियां जब क्रिस क्रॉस फैशन में हाथ पकड़ के राउंड राउंड घूमती है, डांस हम बचपन में करते थे ना, अपने एक दूसरे का हाथ पकड़ते थे और घूमते थे फिर छोड़ते थे, है ना, तो फिर चक्कर आते थे, बड़ा मजा आता था। तो ये वही वाला डांस फॉर्म है, ये एक ऑफिशियल डांस फॉर्म है, ठीक। अगर तो ये डांस फॉर्म इंडिया के पर्सपेक्टिव में पूछा हो
कि ऐसा कौन सा डांस फॉर्म है इंडिया में जहां पे क्रिस क्रॉस फैशन में हाथ पकड़ के दो लड़कियां आपस में सर्कुलर राउंड फैशन में घूमती हैं और एंजॉय करती हैं। तो आंसर वुड बी किकली, आंसर वुड बी किकली, आंसर वुड बी किकली विच प्रोमिनेंटली बिलोंग्स टू पंजाब। ठीक, लेकिन ये जो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन इसने जम्मू कश्मीर के अंदर पूछा, तो जम्मू कश्मीर में भी है ये किकली ही है, पर जम्मू कश्मीर में इसको हिक्कत के नाम से जानते हैं, यही फर्क है। मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि दो स्टेट्स के कल्चर ऑलमोस्ट सेम रहते हैं कभी कभी और कल्चर मैच करते हैं कभी कभी, पर हम क्या करते हैं उस कल्चर को अलग नाम दे देते हैं। वैसे ही सेम डांस को, सेम फीचरिस्टिक करेक्टरिस्टिक बातों को जो यहाँ बताई है इस क्वेश्चन में, अगर आप इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखो आंसर वुड बी किकली, अदरवाइज पर्टिकुलरली जे एंड के लिए द आंसर वुड बी हिक्कत। सेम चीज होती है, उसको हिक्कत कहा जाता है। नेक्स्ट इज मस्क डियर इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ठीक है, मस्क डियर का डायरेक्टली नाम पूछ रहे भाई उसको कौन से नाम से जाना जाता है। अगेन ये एक ऐसी बात है जो आपको याद होनी चाहिए, साइंटिफिक नेम्स आपको याद करने ही पड़ेंगे। इसका डायरेक्ट आंसर है मॉर्चुस क्राइसगास्टर। मॉर्चुस क्राइसगास्टर जो है मस्क डियर को कहा जाता है। मस्क डियर की अगर मैं विशेषता बताऊं तो मैं इसको हमेशा मुश्क डियर कहता हूं, मस्क की जगह मैं इसको मुश्क पढ़ता हूं। मुश्क का मतलब फ्रेग्रेंस, इसीलिए पढ़ता हूँ मुश्क के नाम से कि मुझे फ्रेग्रेंस याद है और मुझे ये कंसेप्ट याद है कि यही वो गोट है जम्मू कश्मीर में जिसको मारा जाता है, ठीक है, जिसको मारा जाता है क्योंकि इसके ग्लैंड से परफ्यूम्स बनाई जाती हैं जो वर्ल्ड फेमस परफ्यूम्स है और मोस्ट एक्सपेंसिव परफ्यूम्स है। तो ये जो एंटेलोप है इसको इसका शिकार किया जाता है और इसके ग्लैंड्स को यूज किया जाता है परफ्यूम बनाने के लिए जो वर्ल्ड फेमस परफ्यूम्स है। वैसे तो ये क्रूअल एक्टिविटी है, पर चूंकि इसका जो स्टेटस है वो एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है, इसलिए लोग इसको करते हैं, पर करना गलत है। तो मस्क डियर जो है इट इज यूज टू मेक परफ्यूम्स विच आर फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड यूजिंग इट्स ग्लैंड्स come from a deer called as musk deer having a biological name as Morchus craisagaster। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। इन विच स्टेट हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इज फाउंड, या फिर स्टेट विद हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इज। अब ये क्वेश्चन अगेन आपको डेमोग्राफी से आया। ये क्वेश्चन आपको ये पूछ रहा है कि ऐसी स्टेट बताओ इंडिया की जिसकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है। पॉपुलेशन और पॉपुलेशन डेंसिटी पे क्या फर्क है पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। पॉपुलेशन का मतलब है कि एक स्टेट में कितने ज्यादा लोग पाए जाते हैं, फिर डेंसिटी का मतलब है कि पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कितने लोग पाए जाते हैं। ठीक है, मान लो कि आपका घर है या आपका मोहल्ला है, उसमें आप 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया अगर एज्यूम करो, उस एरिया में ऑन एन एवरेज कितने लोग पाए जाते हैं, कितने लोग रहते हैं या वहाँ पाए जाते हैं, उसको बोलेंगे हम पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो यूपी बहुत आगे है, लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे बिहार सबसे आगे है। पॉपुलेशन डेंसिटी में सबसे आगे कौन है? बिहार है ना। यूपी जो है वो पॉपुलेशन में सबसे आगे, ठीक है। रीजन बीइंग पॉपुलेशन इसकी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि इसमें कुल लगभग 35 तो डिस्ट्रिक्ट पाई जाती हैं और ये एरिया में भी बहुत बड़ा है, ठीक है। और बिहार जो है ये एरिया में छोटा है एज कम्पेयर टू यूपी, पर यहाँ पे हाईएस्ट डेंसिटी पाई जाती है। जम्मू कश्मीर की डेंसिटी बहुत कम है और पंजाब की डेंसिटी भी बहुत कम है, तो आंसर वुड बी बिहार। अब बिहार में पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा पाई जाती है। एक्चुअली बिहार में लोग ऐसा भी मानते हैं कि हम जितने ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे उतने ही ज़्यादा हाथ हमें मिलेंगे काम करने के लिए, उतनी ही ज़्यादा हमारे घर की आमदन होगी, ऐसी सोच पाई जाती है उन इलाकों में। अब ये लोग ये भूल जाते हैं कि उतने ही पेट मुझे पालने पड़ेंगे या फिर उतने ही तन मुझे ढकने पड़ेंगे। तो सोसाइटी के कुछ ऐसे कॉपी कैट रिचुअल्स होते हैं जिसको चाहकर भी हम ख़त्म नहीं कर सकते, पर उसको हम कम ज़रूर कर सकते हैं और कम करना भी चाहिए। तो बिहार का मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया कि एक तो ये लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं जिसकी वजह से इनको लगता है कि आने वाले टाइम पे उन बच्चों की वजह से उनकी फैमिली इनकम बढ़ जाएगी। रीज़न नंबर 1 फॉर हाई डेंसिटी। अगेन ये जो बिहार है यहाँ पे जो कंसेप्शन रेट का मतलब है कि कितनी जल्दी एक माँ बच्चे को कंसीव कर लेती है। मतलब ये डिपेंड करता है कि कितने अच्छे हार्मोन्स हैं उस माँ के, या वो फिजिकल एक्टिविटी में कितनी एक्टिव है। एज कम्पेयर टू ऑल ओवर इंडिया बिहार में सबसे अच्छा कंसेप्शन रेट है। रीजन बीइंग आपने देखा होगा बिहार में लड़कियां और लड़के दोनों ही ज़्यादातर काम करते हैं। अगर हम अपने एरिया में यहाँ पे देखें, अगर यहाँ से मैं एग्जाम्पल उठा के इसका आंसर तो मैं ये बोलूँगा कि जो
बिहारी लोग हैं यहाँ पे आते हैं, काम करते हैं, वो लेडीज भी और जेंट्स दोनों ही काम करते हैं। काम करने की वजह से उनकी जो बॉडी है, उनकी जो हार्मोन्स हैं, वो एज कम्पेयर टू लोकल पब्लिक ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, अच्छे हार्मोन्स रहते हैं, इसलिए उनका जो कंसेप्शन रेट है वो भी क्या है, ऊपर। ठीक है, आज पूरे इंडिया में कंसेप्शन रेट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। बच्चे पैदा करना एक टास्क बन चुका है। ठीक है, बच्चे पैदा करना मुश्किल हो चुका है इन शॉर्ट। तो इसलिए उस सेंस में अगर मैं आपको बताऊं तो कंसेप्शन रेट में इंडिया में सबसे अच्छा कौन है, बिहार, और सबसे बुरा अगर मैं बताऊं तो वो ऑलमोस्ट जम्मू कश्मीर और पंजाब बन चुके हैं। ठीक, तो इसीलिए कंसेप्शन रेट में अच्छा है तो ज़्यादा बच्चे पैदा होंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद यहाँ के लोगों की सोच ऐसी है तब भी ज़्यादा बच्चे पैदा होंगे, इसीलिए जो है पॉपुलेशन डेंसिटी में सबसे ज़्यादा आगे कौन है, बिहार है। ये इसका एक बेसिक रीज़न है जो आपको पता होना चाहिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज द क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। अब देखो ये क्वेश्चन उन बच्चों के लिए बड़ा ही इजी है जिन्होंने पढ़ा हुआ है इंडिया के क्लासिकल डांस कौन कौन से। अगर मैं इंडिया के फोक डांस की बात करूं तो इंडिया के जो फोक डांस है वो कुल मिला के कुछ 1000 या 1200 के आसपास पाए जाते हैं। लेकिन अगर मैं इंडिया में क्लासिकल डांस की बात करूं तो टोटल 9 क्लासिकल डांस है मेरे पास। तो एटलीस्ट मैं क्लासिकल डांस को पेपर में अगर पढ़ के जाऊं तो मेरे को अगर क्लासिकल डांस में से कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं कर लूंगा। ठीक, तो आइए क्लासिकल डांस को स्टडी करते हैं। ठीक है, अब क्लासिकल डांस क्या होता है, फोक डांस क्या होता है, मैं उसमें डीप में नहीं जाऊंगा। क्लासिकल डांस जो है इंडिया में 9 ही पाए जाते हैं। ठीक है, और उन 9 क्लासिकल डांस में जो छऊ है वो लेटेस्ट ऐड हुआ है। तो पहला क्वेश्चन कि इनमें से क्लासिकल डांस कौन सा, आंसर इज छऊ। ठीक है, सो दूसरा क्वेश्चन कि कौन सा क्लासिकल डांस लेटेस्ट ऐड हुआ है इंडिया में, आंसर वुड बी छऊ अगेन। अब छऊ जो क्लासिकल डांस है वो 3 तरह का है। एक है मेरे पास मयूरभंज छऊ, एक है मेरे पास पारुलिया छऊ, और एक है मेरे पास सरायकेला छऊ। पारुलिया छऊ जो है इनमें से ये वेस्ट बंगाल में परफॉर्म किया जाता है, मयूरभंज छऊ जो है वो उड़ीसा में परफॉर्म किया जाता है, और सरायकेला छऊ जो है वो झारखंड में परफॉर्म किया जाता है। तो ये 3 तरह के छऊ डांस हैं जो 3 तरह की स्टेट्स में, जो साथ मिलती जुलती स्टेट्स है वहाँ परफॉर्म किया जाता है। पहले ये सेमी क्लासिकल कैटेगरी में था, अब इसको क्लासिकल डांस एक्सेप्ट कर लिया है इंडिया ने और ये 9th क्लासिकल डांस बन गया। इस टाइम सेमी क्लासिकल डांस में दादरा भी आता है हमारे पास, जो आने वाले टाइम पे शायद कन्वर्ट हो जाए क्लासिकल डांस में। तो फिलहाल के लिए 9 क्लासिकल डांस है इंडिया में। लेटेस्ट कौन सा ऐड हुआ है, छऊ ऐड हुआ है, वही हमारा आंसर बनता है। छऊ कितने तरह के मैंने आपको बता दिया, छऊ जो कितने 3 तरह के हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा यहाँ पे विदेशिया दिया हुआ है। विदेशिया जो है वो बिहार का डांस है, ये सोशल इवेंट्स को प्रेरित करने के काम आता है। फाग जो है ये एग्रीकल्चरल फोक डांस है हमारा हरियाणा का। ठीक, उसके बाद फूल पत्ती जो है ये हमारा मध्य प्रदेश का डांस है जो अनमैरिड गर्ल्स के द्वारा किया जाता है। तो ये है हमारे कुछ क्लासिकल डांस की बातें और कुछ जनरल डांस की बातें जो इंडिया में पाई जाती हैं। द क्वेश्चन इज फ्रॉम आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया अगेन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द राइट ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम रिवर। सो लास्ट टाइम मैंने आपको अच्छे से चेनाब और झेलम रिवर एक्सप्लेन की थी। आई होप कि इस बार आप ये एटलीस्ट आंसर ये वाला दे सकते हैं। ठीक है, झेलम रिवर जो है, ठीक, झेलम रिवर की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें तो व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम रिवर। ओके, सी रैम्बियर जो है वो वाइडेस्ट ट्रिब्यूटरी है झेलम रिवर की, लेकिन वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद लिद्दर जो है वो है हमारी झेलम की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। इसमें आंसर हमारा क्या बनेगा, लिद्दर बनेगा। लिद्दर इज दी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम रिवर। ओके, सो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी या फिर सबसे बड़ी मान लो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है झेलम की, आंसर वुड बी लिद्दर रिवर। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अखनूर फोर्ट इज बिल्ट बाय, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है कि अखनूर फोर्ट को किसने बनाया था। ऑप्शन ए राजा अब्दुल रजाक खान। अगर मैं राजा अब्दुल रजाक खान की बात करूं तो इन्होंने पुंछ का किला, जिसे पुंछ फोर्ट के नाम से जानते हैं, वो बनाया था। तो ऑब्वियसली ये तो आंसर नहीं हो सकता। महाराजा गुलाब सिंह का कोरोनेशन हुआ था अखनूर फोर्ट पे, राज तिलक हुआ था
ऑफ कोर्स उन्होंने नहीं बनाया होगा, उनको तो वहां पे राज तिलक हुआ था। राजा आलम सिंह जो है ये है हमारे, इनको श्रेय जाता है अखनूर फोर्ट बनाने के लिए। तो अखनूर फोर्ट बनाने का श्रेय किसको जाता है? दैट इज राजा आलम सिंह, और महाराजा प्रताप सिंह ने ये फोर्ट नहीं बनाया था। सो द आंसर इज महाराजा या फिर राजा आलम सिंह। सो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका बहु फोर्ट से, ये क्या बोलते हैं उसको, सॉरी ये अखनूर फोर्ट से आपको क्वेश्चन पूछा गया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ फटाफट से ये सीरीज आज हमने पढ़ा पहला क्वेश्चन जो इंडियन डांस और इंडियन आर्ट एंड कल्चर में से क्वेश्चन आया था डांस फॉर्म का, वांगला डांस कहाँ से? आंसर इज मेघालय। देन मोपिन फेस्टिवल मैंने आपको सारे के सारे ही फेस्टिवल बता दिए अरुणाचल प्रदेश के। सो अरुणाचल प्रदेश में से ही है मोपिन फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉर्थ वेस्टर्न जोन ऑफ इंडियन रेलवेज कहाँ पे? तो मैंने आपको सारी ही जोन्स ऑलमोस्ट बता दिए कि एक आइडिया बता दिए कैसे लगाना अगर जोन्स का क्वेश्चन पूछेंगे तो। अगर मैंने आपको नेशनल वाटरवेज का पूरा आइडिया बता दिया कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से वाटर्स वे हैं, नेशनल वाटरवे 1 से लेकर 6 तक, और मोर ओवर कौन कौन से वाटरवे को कैसे पढ़ना है और कैसे एनालाइज करके उसका आंसर निकालना है। नेक्स्ट इज विच नेशनल हाईवेज कॉल्ड उत्तर पथ या बादशाही सड़क इसे कहते हैं? ये नेशनल हाईवेज का कंसेप्ट गोल्डन क्वाड्रेटर कंसेप्ट मैंने आपको सिखा दिया। टोटल फर्टिलिटी रेट के बारे में आपको बताया जो डेमोग्राफी का क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमने पढ़ा हाईएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ पे इंडिया का? वो केरला में है, तो लक्षद्वीप में क्यों है यूटी में, ये भी मैंने आपको बताने की कोशिश की। वैसे ही वेस्ट सेंट्रल जोन कौन सी इंडिया की, या फिर रागी कल्टीवेशन कहाँ पाई जाती है ज़्यादा, खरीफ क्रॉप कौन सी है जिसकी बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है ना। जो लेजिस्लेटिव असेंबली की ड्यूरेशन है वो कितनी है, कौन से ट्री को किंग ऑफ ट्रीज कहते हैं। वैसे ही स्टेट बर्ड कौन सा है J&K का, वूल कौन सी है जिसको रिंग शॉल कहते हैं वो कौन सी गोट से बनी है। वैसे ही जो फेमस सर्विंग यूटेंसिल है ब्रास या कॉपर का जिससे हम कावा सर्व करते हैं उससे क्या कहा जाता है। और फोक डांस जो 2 लड़कियां करती हैं इंडिया में भी और J&K भी, उसको डिफरेंट एस्पेक्ट्स में क्या नाम दिए जाते हैं। मोर ओवर हाईएस्ट लिटरेसी रेट यूटी में कहाँ पे, ये आपको मैंने बताया। फिर मस्क डियर, क्यों मस्क को मैं मुश्क पढ़ता हूँ, मैंने आपको ये भी बताया। और फिर पॉपुलेशन डेंसिटी में बिहार क्यों आ गया है, आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू दैट एज वेल। विच अपना फॉलोइंग इज द क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया, मैंने आपको बताया दिया कि 9 टोटल क्लासिकल डांस है, प्लीज आप पढ़ लो अपनी अपनी जगह, ठीक है। जिसमें से छाऊ के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। विच अपना फॉलोइंग इज द राइट बैक ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम, अगेन मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। और अखनूर फोर्ट जो है किसने बिल्ड किया था, इसका आंसर भी मैंने आपको बता दिया। तो आज का सेशन यही खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे कभी नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए थैंक यू, आई होप आपको समझ आई है, एंड मोर ओवर आई होप कि ये आपको एक आइडिया लग गया है कैसे एक आंसर के पास पहुंचा जाता है, अपनी नॉलेज को कन्फाइन करके कैसे यूज़ करना है, कैसे अपनी नॉलेज अपनी विद्या को यूज़ करके सोच समझ के एक आंसर को अप्रोच करना है। और जब आपको तुक्का मारना हो तो आपके पास एक वैलिड रीज़न होना चाहिए जिसकी बिहाफ पे आप वो तुक्का मारो, ऐसे ही नहीं वो तुक्का मार देना। और मोर ओवर मैंने आपको ये भी बोला कि VLW का जो पेपर है वो आपके इस टाइम बिल्कुल तट पे है, 4-5 दिन में आपका एग्जाम है, आप अच्छे से इसकी मेहनत करो, आप फोकस होकर इसकी तैयारी करो और सारी इन्फॉर्मेशन अपनी एक बार रिवाइज करो सो दैट ये आपका पेपर पास हो जाए। और बस इसके साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।